दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और दोस्तों हमारे उधर एक कहावत है कि बिना आग लगले धुआं ना उठेला। भोजपुरी में कहावत है कि बिना आग लगले धुआं ना उठेला। इसका अर्थ ये है कि बिना कुछ किए अफवाह नहीं फैलती। ये तो एक कहावत थी, लेकिन इसका अर्थ ये है बिना कुछ किए अफवाह नहीं फैलती। पहले मैं भी ये मानता था कि ये बात सच है, बिना कुछ किए अफवाह नहीं फैलती। थोड़ा बहुत कुछ रहता है, लोग उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं। इतना सा रहेगा, इतना बना देंगे, लोग बढ़ा चढ़ा के उसको पेश करेंगे। लेकिन मैं भी देखा जब, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। ऐसे मैं दो अफवाह आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। नंबर 1, पहली अफवाह जो है, एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक शादी में गया हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोग बात कर रहे थे, मतलब 2-4 लड़के ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे कि इनकी जो औरत है वो सरकारी नौकरी करती है, मतलब जिनकी शादी है उनकी जो होने वाली पत्नी है वो सरकारी नौकरी करती है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या सच्चाई है, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कोई बेरोजगार लड़का हो और उसकी पत्नी सरकारी नौकरी कर रही हो। ये बहुत कम कंडीशन में संभव है, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं भी सोच में पड़ गया, या फिर लड़के के पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, तब हो सकता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी हो, लड़की मामूली हो, मामूली घर से हो, सरकारी नौकरी पा गई हो, और लड़का अरबपति हो या करोड़पति हो, तब ऐसी कंडीशन में हो सकता है। नहीं तो ऐसी कोई भी लड़की बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेगी। अगर उसका 2 गुना 3 गुना भी है तब भी नहीं करेगी जल्दी। या फिर साथ में पढ़ते रहे हो, क्लासमेट हो, कुछ ऐसे कंडीशन में हो सकता है, लेकिन बाकी हो नहीं सकता ऐसा। तो मैं ये सब सुनता रहा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका एक चचेरा भाई, मतलब कजन ब्रदर आया वहीं पे। तो मैंने उससे पूछ बैठा, मैंने कहा भाई जो जिनकी शादी हो रही है उनकी पत्नी क्या सरकारी नौकरी करती है? कहना नहीं भाई, पढ़ी लिखी है मगर वो सरकारी नौकरी नहीं करती। डिग्रियां हैं लेकिन पढ़ी लिखी है, अच्छी पढ़ी लिखी है, मगर सरकारी नौकरी नहीं करती। तो मैंने कहा भाई पढ़े लिखे तो ये भी हैं, इनके पास भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन ये भी बेरोजगार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अफवाह थी। मैंने उनसे पूछा, फिर जो लोग बातें कर रहे थे मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ये सुने कहाँ पे हैं? तो वो लड़का बताया मेरी मम्मी बोल रही थी। तो मैं इत्तेफाक से, मुझे उनकी मम्मी भी वहीं पे मिल गई। तो मैंने उनकी मम्मी से भी पूछा वहीं पे जाके। मैंने कहा चाची आपको किसने बताया कि इनकी पत्नी सरकारी नौकरी, मतलब होने वाली जो पत्नी है वो सरकारी नौकरी करती है? तो उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे ही उनके घर पे ऐसे चावल वावल छांट रहे थे, तभी पता चला वो बातें कर रही थी। तो मैं उनके पास भी गया, मतलब चौथे आदमी के पास, उनसे भी मैंने पूछा। तो पता चला कि ये बातें ऐसी ऐसी हैं। तो मतलब ये बात पूरी तरह से झूठ थी कि सरकारी नौकरी करती है, झूठी अफवाह। आप सोचो कि एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ऐसे करके पूरी खबर फैल रही है, मगर पूरी तरह से झूठ है। और दूसरी खबर सुनिए कि दूसरी खबर अफवाह क्या है। एक बार ऐसे हुआ, मैं कंपनी में काम करता हूँ, जिस कंपनी में, उसमें एक है यादव जी हैं। तो वो हैं फर्नेस ऑपरेटर हैं। तो एक बार ऐसे उनके बारे में अफवाह फैली कि उनका महीने का जो खर्च है, महीने का, 1 महीने का जो खर्च है वो केवल 1000 रुपया है। 1000 में वो अपना खर्चा निकाल लेते हैं। अब ये बात मेरे पेट में पच नहीं रही थी। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब 1000 में आदमी अपना खर्चा कैसे निकाल सकता है? परदेश में रह के, रूम ले के, बाकी सब ऐसा हो सकता है? मतलब हाँ, 2000 2500 तक मान सकता हूँ, अगर 4-5 लोग एक साथ रहते हों और 2-2500 में खर्चा निकल सकता है। मतलब 2-2500 तक वो अगर एडजस्ट करके चलेंगे दबा के तो वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि अकेले रह के, या 2 आदमी रह के, 3 आदमी रह के, रूम ले के, बिजली बिल भर के, खाना पीना खा के आप 1000 में खर्चे निकाल लो, तो ये बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है ये। तो मैंने ऐसे ही एक दिन मैं था, बस पूछ बैठा मैं कि यादव जी आपके बारे में एक अफवाह फैली है कंपनी में। मैंने कहा क्या है? उन्होंने कहा क्या है? हमने कहा आपका महीने का खर्च जो है 1000 रुपया है, 1000। तो बोले कौन कहत रहा? बिहार के हैं वो। तो कहना कौन कहत रहा? हम कह रही अरे ऐसे अफवाह फैली है। तो वो बोले नहीं, पूरी तरह से बात झूठ है। मेरा महीने का खर्च है 7000 रुपया। कमाते भी हो वो इतना, लेकिन उनका 7000 रुपया खर्चा। मैंने कहा 7000 कैसे? हम लोगों का तो कम में बैठ जाता। कहले हम लोग दारू भी पीते हैं, रोज़ का 1 पहिया चाहिए तो 80 रुपया तो हमारा उसमें चला जाता है। बाकी रूम रेंट है, वो है, तो और बाकी हो गया चिकन मटन, ये सब ले दे के तो हमारा 7000 तक लगभग पड़ जाता है। और अकेले रहते हैं, अकेले रहने पे 7000 खर्चा पड़ता है। तो मैंने कहा बताओ भाई, इनके बारे में 1000 पे अफवाह फैली हुई थी, सारे लोग बात कर रहे थे कि 1000 महीने का खर्च है और 7000 इनका खर्च है।
तो इस तरह से अफवाहें होती हैं, मतलब ये नहीं नकारा जा सकता इस बात से कि पूरी तरह से बातों में सच्चाई है, पूरी भी झूठ हो सकती है। जो लोग बोल रहे अगला आदमी, हो सकता है वो बातें पूरी झूठ हो, किसी के बारे में जो अफवाह फैला रहे हैं लोग। और एक बार मेरे बारे में भी ऐसा हुआ, एक लोगों को देख रहे थे वो पूरा फ़ोन में बात कर रहे हैं, उनकी मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली थी कि वो मेरे फ़ोन में, अपने फ़ोन में तमाम दूसरे लोगों से हमारी बुराई कर रहे हैं। बहुत सारी अफवाह, मतलब फालतू चीज़ें। जो चीज़ हूँ उसके बारे में कहो तो ठीक है भाई, ये चीज़ मैंने गलतियाँ की है और इसमें मैं हूँ, तब तो ये बात सही है। लेकिन जो गलती मैंने की ही नहीं है और फालतू अफवाह फैला रहे हो, तो मेरे बारे में भी लोग फैलाते हैं, तो पूरी तरह से झूठी खबर भी फैलती है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि बिना आग लगे धुआं भी उठ सकता है। आपसे ये बात आप लोग याद रख लीजिए कि बिना आग लगे धुआं उठता है। बाकी आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, पीछे पूरा जंगल है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैंने एक बार यहाँ का वीडियो भी बनाया हुआ है, जो देखे होंगे उनको पता होगा, पूरा इसका लिया था। जंगल नहीं है, बाउंड्री है, सारे पेड़ लगे हुए हैं एक तरफ से, ये है ना, और पीछे इसके स्विमिंग पूल है। यहाँ सुकून है, यहाँ बनाने का मतलब ये है ना, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कुछ कहने वाला नहीं है, जैसे मर्जी जितना मर्जी बेझिझक बोल सकते हो, जो मर्जी करे। और बाकी इधर सरसों से कट के पीछे पूरा कबूतर वो दिखाएं अभी आपको, रुकिए। ये देखिए पीछे पूरे कबूतर जो हैं कुछ दाना वाना चुग रहे हैं, दाना शायद सरसों यहाँ पे थी, और वो उधर जो है वो स्विमिंग पूल है, उस ऊपर स्लाइडर बना हुआ है सरकने वाला। और ये देखिए ये कबूतर, इसको थोड़ा मैं जूम कर दूँ, ये देखो मैं जूम कर दिया, ये सारे कबूतर हैं, ये पूरा अपना यहाँ चुग रहे हैं, दाना चुग रहे हैं, मतलब सरसों सरसों का दाना है यहाँ पे, इसको चुग रहे हैं। अब वो है स्विमिंग पूल, अब जाएंगे, अब गर्मी आ गई है ना, अगले संडे को चलते हैं, स्विमिंग पूल का दर्शन करके आएंगे। यहाँ से ऊपर जाके उसके बाद नीचे सरक जाते हैं स्विमिंग पूल में। और ये पूरा उतना लंबा चौड़ा है, ये देखिए, ये यहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक काफ़ी लंबा चौड़ा है। सो दोस्तों ये सब है, अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में किसी नए वीडियो के साथ।